अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। दुबई के अल ममज़ार बीच से ये वीडियो निकल के सामने आया है। सोर्स है डेली मेल। एक यूएई का F-16 वॉर प्लेन ईरान के ड्रोन का पीछा करता है और उसे हवा में उड़ा देता है। किस तरह का ये मंजर है आपको दिखाते हैं। लो जी, लाइव ड्रोन आया है। एक फट गया, एक दौड़ लगा। नहीं, इंटरसेप्ट हुआ है। ये वाला नहीं इंटरसेप्ट हुआ, ये जा रहा है अभी भी आगे। और जो लगा है ना वो ये देखो, नहीं ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, नहीं प्लेन है, ये प्लेन है। मारा है उसको, उसने मारा है उसको। वाव वाव, साउंड, another live fight man, this is live fight. Wow, oh my god, wow, this was insane. This was insane. It was live action. What, another one in the air. Okay, don't worry man, don't worry, it's gone. Action is over. हाँ जी, मोमोटी जो उसने ना अपने जेट के अंदर से मिसाइल छोड़ा। आपने लाइव एक्शन देखा जो उसने मारा, वो मार के निकल गया। और ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर हमले नहीं हो रहे, ईरान के अंदर भी हमले हो रहे हैं। लेकिन देखिए, ईरान के लोग किसी के बाप से नहीं डर रहे। ईरान की ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, बल्कि यूएस वाले ऐसा दावा करे। लेकिन देखिए, ईरान की जानिब से जवाब आया है। ईरान का कहना है कि तुम जैसा सोच रहे सोचते रहो और ऐसे ही सोच के खुश होते रहो। Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, that's 46 ईरान के शिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया बोल के बोल रहे। तो देखिए, ट्रम्प पूछ रहा कि कौन सी क्वालिटी के शिप्स थे बोल के इसके आर्मी वाले से पूछा तो लगा बोले कहते हाई क्वालिटी के थे, अच्छी क्वालिटी के थे। तो अपन उसको यूज़ कहीं को नहीं करेंगे, यूज़ कर लेंगे उसके अच्छा डुबाने से अच्छा बोल के ट्रम्प बोला कहते। तो लगा बोले कहते हमारे मज़ा आ रहा है उसको डुबाने में, बोल रहे कहते। तो हंस रहे लोग ये बात करके। They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. But think of it. We knocked out 46 and actually took 3.5 days. Their terrorist leaders are gone. We're counting down the minutes until they will be gone. Think of it. We had leaders and they're gone. Then we had new leaders and they're gone. And now nobody has any idea who the people are that are going to be the head of the country. And
सिर्फ 3.5 दिन के अंदर टॉप लीडरशिप खत्म कर दिया बोल के खुश हो रहे लोग, लेकिन वहीं दूसरी जानिब शिप डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या हुआ, ईरान देखिए नए आइडिया के साथ आ चुका है, यह डायरेक्ट मिसाइल तीर रही है पानी के अंदर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की जानिब से ये छोड़ दिए गए हैं। 600 किलोमीटर की इसकी रेंज है, बैटरीज लगे होते हैं इसके अंदर। अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल इसे कहते हैं, यानी कि UUV इसे कहते हैं। जिस तरह से ड्रोन काम करता है उसी तरीके से ये भी काम करता है, यानी कि रिमोटली इसको एक्सेस करते हुए ईरान इस्तेमाल कर रहा है अभी इस जंग के अंदर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से देखिए इसका असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। और ये वीडियो इंडिया का है। जो कमर्शियल LPG है, घर की LPG की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कमर्शियल जो LPG है उसका शॉर्टेज हुआ है। और सोर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, द हिंदू की खबर है ये। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कमर्शियल LPG सिलेंडर्स, जो कमर्शियल ब्लू कलर का LPG आता है उसका शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं होटल के अंदर जो मेन्यू है उसे घटा दिया गया है। और ये 10 मार्च 2026 की बेंगलोर की खबर है। कमर्शियल का तो आपने सुना, लेकिन देखिए जो गैस सिलेंडर नॉर्मल है इसमें कोई कमी नहीं है। जो रेड वाला सिलेंडर आता है इसमें कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद देखिए बिहार में रूमर फैल गया, जिसके बाद में एक बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए, लाइन लगा के खरीदने लगे। एक हस्बैंड वाइफ का कुछ झगड़ा हो गया, मुसलमान औरत है ये, लेकिन देखिए मदद मांगने के लिए ये हिंदू रक्षा दल वालों के पास पहुंची है, जिसके बाद में इन लोगों का स्टेटमेंट सामने आया है। हस्बैंड टॉर्चर कर रहा था कहते इनका, काफ़ी सारी बातें निकल कर सामने आई है। दूसरी शादी करता हूँ बोला, इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आई है। क्या हुआ है यहाँ पे आपको वीडियो दिखाते हैं। ये बच्ची रेहाना है, इसके पति ने इससे विवाह किया, 2 बच्चों की माँ है और इसको छोड़ के एक 17 साल की अल्पायु की बच्ची, जिसका जो एडल्ट भी नहीं है, उसको अपने साथ रख रहा है। अब वो 17 साल की बच्ची के साथ साथ इसको कह रहा है कि मैं ईद के दिन तीसरी औरत लेके आऊंगा घर में, और जब ये इसका प्रतिकार करती है, विरोध करती है, तो उसको मारता है। अभी मैंने इससे जाना तो ये कह रही कि मेरे बच्चों को भी खतरा है जान का, और ऐसे मारता है जैसे जानवर को पीटते हैं। तो आप देखिए ये हाल है इस मजहब का कि बच्चियों के साथ क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अब ये कह रही कि मैं महाराज अपने घर जाऊंगी तो मुझे अपने बच्चों के प्राणों का खतरा है, और मुझे तो ऐसे मारते हैं जैसे जानवर को मारते हैं। 3 तलाक देकर छोड़ते हो तो 3 साल की नॉन अवेलेबल वारंट है आपके खिलाफ, और आपको आपकी जमानत नहीं होगी 3 साल। वो कैद है 3 साल की 3 तलाक पे, लेकिन वो तीसरी शादी कर रहा है। उसकी हिम्मत देखिए, ना वो कानून को कुछ समझता, ना स्त्री के सम्मान को समझता, वो किसी को कुछ समझता नहीं, क्योंकि उसको अभी उसको लग रहा है कि उसके मुल्ला मौलाना उसके साथ खड़े हैं, कोई इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अगर इस बच्ची को कुछ भी होता भविष्य में, इसके ऊपर कोई भी खतरा आता है, तो क्या नाम है उस लड़के का? वसीम नाम का आदमी, जिसका पति था सोहर। अगर मुझे मेरे बच्चों को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार वसीम और उसके भाई और घर वाले हैं। सुन लिया भाई? तो उससे और उसके घर वालों से जान माल का खतरा है मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। वो कभी मारने की धमकी देता है, कहीं रास्ते में भी फोन भी करके धमकी देता है, और उसके घर के भी मुझे धमकी देते हैं। आपको पीटा है? जी मारता है मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, और उसके घर के भी मुझे मारते पीटते धमकी देते हैं। मुझे उससे और उसके घर वालों से खतरा है, अपनी जान को और अपने बच्चे को। 1 घंटे बाद केसर चौधरी जी आएंगे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे चौधरी जी इस बच्ची को न्याय, और यदि जैसे मैं पुनः बोल रहा हूँ, यदि इस बच्ची पे या इसको न्याय दिलाने के लिए किसी पे, इसके बच्चों पे किसी तरह का भी अगर प्राणघातक हमला होता है, तो उसका जिम्मेदार है वसीम नाम का लड़का। CBSE का एग्ज़ाम का पेपर जब कभी भी लोग क्लिक कर रहे थे तो देखिए उसके ऊपर यूट्यूब के वीडियो की लिंक खुल रही थी। तो ये देखिए इसको लेकर लोगों ने सवाल उठाया, जिसके बाद में अभी प्रेस रिलीज भी किया गया है। CBSE वालों का कहना है कि उनका पेपर 100% जेन्युइन है, उसके अंदर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। लेकिन देखिए जो एक्चुअल में वीडियो खुल रहा है वो आपको दिखाते हैं किस तरह से मामला ये पेश आ रहा है। आज मेरा मैथ्स का पेपर था, और ये चुल्लू पर से अच्छा नहीं है क्योंकि किसी ने मुझे नज़र लगाई है, बट मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगी, और ये मैंने अभी ही डिस्कवर किया है। ये खोला मैंने फ़ोन पे स्कैनर, ओपन स्कैनर, हाँ ये मैंने खोला स्कैनर। ये है मेरा मैथ्स का पेपर, यहाँ पर एक QR कोड है, ठीक है। ये मैंने स्कैन किया और ये खुला। जो ये चुतिया किया ना CBSE ने पेपर में भी और इसमें भी। आई एम सो ओवर दिस। CBSE वाले वो लिंक के डाले, वो तो नहीं बोले जेन्युइन है पेपर, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ बोल रहे, लेकिन देखिए QR जब स्कैन कर रहे तो वो लिंक ओपन हो रही है। इसके बारे में तो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, प्रेस रिलीज भी कर दिए। तो ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट्स। इंशाल्लाह और भी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।